से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जे अनिल प्रेमा धना करुणा प्रचुर। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, श्रील प्रभुपादा। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस पौजिकाचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सी विद द होल वर्ल्ड श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस पौजिकाचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री गौनिताय की, शालिग्राम शिला जी की, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री नरहरि सरकार तिरुभक्ति महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो नरहरि सरकार जी का तिरुभाव दिवस है, तो पहले उनके विषय में कुछ पढ़ के फिर हम चैतन्य चेतामृत से पाठ करेंगे। महाप्रभु से भेंट होने के पूर्व नरहरि ने संस्कृत एवं बंगाली में राधा गिरधारी के व्रजरस के विषय में अनेक गीतों का विन्यास किया था। उत्तर काल में वे तथा गदाधर पंडित सर्वदा चैतन्य महाप्रभु के संग रहे। नरहरि चामर अथवा मयूरपंख ढुलाकर महाप्रभु को प्रसन्न किया करते थे। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर की गौर आरती इस सेवा का गुणगान करती है। नरहरि करे चामर ढुलाए। नरहरि सरकार का परिवार वैष्णव गर्म का गौरव था। उनके प्रभाव के कारण श्रीखंड के सकल जन वैष्णव बन गए। समग्र गांव भगवत प्रेम रूप कल्प वृक्ष की एक शाखा में परिवर्तित हो गया। भगवान गौरचंद्र के समय श्रीखंड गौड़िया वैष्णववाद का एक प्रचार केंद्र रहा। एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु श्रीखंड पधारे तथा नरहरि ने से प्रश्न किया, ठीक है, हमें ज्ञात है कि आप कौन हैं, तो मधु कहाँ है? अपनी योग शक्ति द्वारा नरहरि ने नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता हेतु एक पात्र में भरे जल को परम मधुर में परिणित कर दिया। व्रज लीला में नरहरि एक प्राण सखी मधुमती के रूप में भगवान श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, जो राधा दामोदर एवं उनके प्रियजनों हेतु आस्वादे मधु की आपूर्ति करती हैं। क्योंकि राधा कृष्ण लीला में मधुमती सखी हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मधु तो दिलाओ, मुझे मालूम है आप कौन हो। तो तुरंत उन्होंने मधु उत्पन्न कर दिया। और कहा जाता है अभी भी आप आ जाएंगे श्रीखंड में तो अभी मधु पुष्कर है, वहाँ पे वो पूरा तालाब है जो कि मधु का बन गया था। श्री नरहरि सरकार राधा कृष्ण प्रेम में से सर्वथा संसक्त थे। राधा कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा एवं विशुद्ध प्रेम की गहनता का पार कोई नहीं पा सकता। व्रज में वे राधा की प्रिय सखी मधुमती माधुर्य का आगार तथा गौरांग लीला में वे नरहरि हैं और राधा कृष्ण के प्रेम का आगार। नरहरि सरकार के ग्रंथों पाद कल्पत्रु एवं कृष्ण भजनामृत में गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु का स्तुतिगान करते हुए अद्भुत अंतरंग गीत है। आचार्यगण का कहना है कि नरहरि ने मधुरतम भक्ति से ओतप्रोत अनेक सरस मधुमेह गीतों की रचना की। श्री कृष्ण भजनामृत में नरहरि शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आराधना की जाए। श्री लोचनदास ठाकुर तथा अनेक अन्य भक्त नरहरि सरकार के शिष्य थे। उनकी समाधि राधा कुंड में राधा सेवा आश्रम के निकट है। और हम देखते हैं कि जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी तो 7 संकीर्तन पार्टी बनाई जाती थी। उसमें एक पार्टी होती थी श्रीखंड निवासियों की,
और उसको लीड करते थे नरहरि सरकार और रघुनंदन ठाकुर। और इस कीर्तन पार्टी में हालांकि महाप्रभु कोई बोलता था कि आप साक्षात कृष्ण हैं तो महाप्रभु अपने कान बंद कर लेते थे, लेकिन नरहरि सरकार जी को स्पेशल प्रिविलेज था, वो खुले में गौरांग कीर्तन करते थे तो गौरांग महाप्रभु उनको कुछ नहीं कह पाते थे, उनका विशेष संबंध था गौरांग महाप्रभु के साथ। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, उनसे हम कृपा की याचना कर सकते हैं। नरहरि सरकार ठाकुर जी की जय। और अब चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चौथा अध्याय, और अध्याय का नाम है श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति, प्रयास संख्या 89 से 93। तो हम 93 का उच्चारण करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, अनधृत दधि दुग्ध ग्रामे यत छील, गोपालेर आगे लोक आनय धरील, अनघृत दधि दुग्ध ग्रामे जत छील, गोपालेर आगे लोक आनय धरील, अनघृत दधि दुग्ध ग्रामे जत छील, गोपालेर आगे लोक आनिया धरीला। अनघृत दधि दुग्ध ग्रामे जच्छलीला, गोपालेर आगे लोक आनिया धरीला। माता जी, अनघृत दधि दुग्ध ग्रामे जच्छलीला, गोपालेर आगे लोक आनिया धरीला। अनघृत दधि दुग्ध ग्रामे जच्छलीला, गोपालेर आगे लोक आनिया धरीला। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अन्न, घृत, घी, दही, दही, दुग्ध, दूध, ग्रामे, गांव में, जत, जितना, छिल, वहाँ था, गोपालेर आगे, गोपाल अर्च विग्रह के सामने, लोग, सभी लोगों ने, आनिया, लाकर, धरेल, रख दिया। अनुवाद। गांव के सारे निवासी गांव भर का सारा अन्न, घी, दही तथा दूध गोपाल अर्च विग्रह को भोग लगाने के लिए लाए। तात्पर्य। वास्तव में अन्न, घृत, दधि तथा दुग्ध ये ही सारे भोजन के आधार हैं। शाक तथा फल तो गौड़ हैं। अन्न
तरकारियों, घी, दुग्ध तथा दही से सैकड़ों हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। अन्नकूट उत्सव में गोपाल को अर्पित किए गए भोजन में यही पांचों सामग्रियां थी। केवल आसुरिक प्रवृत्ति के लोग ही अन्य प्रकार के भोजन के प्रति आकृष्ट होते हैं, जिनका यहाँ हम उल्लेख भी नहीं करेंगे। हमें यह समझना होगा कि पौष्टिक भोजन प्रस्तुत करने के लिए हमें केवल अन्न, घी, दही और दूध की ही आवश्यकता होती है। अर्च विग्रह को हम उनके अतिरिक्त और कुछ अर्पित नहीं कर सकते। वैष्णव आदर्श व्यक्ति होने के नाते अर्च विग्रह को अर्पित भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं करता। लोग प्रायः राष्ट्रीय खाद्य नीति से क्षुब्ध रहते हैं, किंतु वैदिक शास्त्रों से हमें पता चलता है कि यदि पर्याप्त मात्रा में गाय तथा अन्न हो तो सारी खाद्य समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि वैश्य लोग अन्न उत्पन्न करें और गौओं की सुरक्षा प्रदान करें। गौवें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है, क्योंकि वे दूध जैसा चमत्कारी भोजन प्रदान करती है जिससे घी तथा दही बनाया जा सकता है। मानव सभ्यता की पूर्णता कृष्णा भावनामृत पर आश्रित है, जिसमें अर्च विग्रह की पूजा की संस्तुति की जाती है। शाक, अन्न, दूध, घी तथा दही से बने व्यंजन अर्च विग्रह को अर्पित किए जाते हैं और बाद में वितरित किए जाते हैं। हम यहाँ पूर्व तथा पश्चिम का अंतर देख सकते हैं। जो लोग गोपाल विग्रह का दर्शन करने आए थे, वह सभी अपने साथ विग्रह को अर्पित करने हेतु तरह तरह के खाद्य पदार्थ लाए थे। जितना भी अन्न उपलब्ध था वे अपने साथ लेते आए थे और अर्च विग्रह के समक्ष न केवल स्वयं प्रसाद ग्रहण करने के लिए खड़े थे, अपितु उसे अन्यों में वितरित भी करना चाहते थे। कृष्णा भावनामृत आंदोलन भोजन बनाने, फिर उसे अर्च विग्रह को अर्पित करने और फिर सामान्य लोगों में वितरित करने की प्रथा का जोरदार अनुमोदन करता है। इस कार्य को सारे विश्व में आरंभ करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के पापमय भोजन खाने का अभ्यास बदलेगा और उनके आसुरी आचरण में सुधार होगा। आसुरी सभ्यता से विश्व में कभी शांति नहीं आ सकती, चूँकि भोजन करना मानव समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता है। अतः जो लोग भोजन बनाने तथा उसे वितरित करने के कार्य में लगे हैं, उन्हें माधवेंद्रपुरी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अन्नकूट उत्सव मनाना चाहिए। जब लोग केवल अर्च विग्रह को अर्पित किया प्रसाद ग्रहण करने लगेंगे तो सारे असुर वैष्णव बन जाएंगे। जब लोग कृष्णा भावना भावित होंगे तो स्वाभाविक है कि सरकार भी वैसे ही बनेगी। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति सदैव अत्यंत उदार एवं हरेक का शुभचिंतक होता है। जब ऐसे लोग सरकार संभालेंगे तो लोग निश्चित रूप से निष्पाप होंगे। तब उत्पात मचाने वाले असुर नहीं रहेंगे। केवल तभी समाज में शांतिमय वातावरण बना रह सकता है। प्रभुपाद की जय। इससे पहले 89 तो प्रसंग ये चल रहा है कि माधवेंद्रपुरी जी ने सब ब्रजवासियों को लेकर गए, गोपाल जी को बाहर निकाला, गोपाल जी की स्थापना कर दी, उनका बहुत सुंदर अभिषेक हुआ, गोविंद कुंड से जल लाया गया और फिर उनको भोग अर्पण किया गया और एक दिन अन्नकूट उत्सव मनाया गया। अब पूरे गांव में, आसपास के सभी गांव में ये समाचार फैल गया कि गोपाल जी स्थापित हो गए हैं और अन्नकूट का उत्सव मनाया जा रहा है। तो हम लोग तो साल में एक बार ही अन्नकूट मनाते हैं, वहाँ प्रतिदिन अब अन्नकूट का उत्सव होने लगा। हरि बोल। तो ये गोपाल जी की महिमा थी और माधवेंद्रपुरी जी की शुद्धता। तो वर्ष श्लोक संख्या 89। गोपाल प्रकट हैला देशे शब्द हैल, आश पाश ग्रामीण लोक देखिते आइल। जब देश भर में यह प्रचार हो गया कि भगवान गोपाल गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हो चुके हैं, तो आसपास के सभी गांव वाले विग्रह का दर्शन करने आए। कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं था। तो भगवान को अपनी पब्लिसिटी करनी होती है, भगवान खुद ही कर देते हैं। उस समय भी हुआ था 500 वर्ष पहले भी, है ना। एक एक दिन एक एक ग्रामे लई लमागिया, अन्नकूट करे सब हर्षित हैया। हर एक गांव वालों ने एक एक करके माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना की कि अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए उन्हें एक दिन नियत कर दिया जाए। इस तरह कुछ समय तक दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता रहा। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। लोग भीख मांग रहे हैं, नहीं हमारे गांव की तरफ से अन्नकूट नहीं, हमारे गांव से ओवर बुकिंग हो रही थी। तो मुश्किल से सबको एलोकेट किया गया। रात्रि काले ठाकुर कर या शयन,
पूरी गोसाई के लू किच्छु गव्य भोजन। श्री माधवेंद्रपुरी ने दिन भर कुछ नहीं खाया, किंतु रात में विग्रह को शयन कराने के बाद उन्होंने दूध से प्रसाद खाया, दूध से बना प्रसाद खाया। तो माधवेंद्रपुरी जी अजागर वृत्ति के थे, कुछ नहीं खाते थे, केवल दूध से बनी कुछ चीज़ें खाते थे। तो इतना बड़ा अन्नकूट उत्सव हुआ, तरह तरह के व्यंजन भगवान को भोग लगे, लेकिन उन्होंने क्या लिया, अपने नियम पे रहे, जो खाते थे वही केवल लिया। और फिर प्रातः काल है पुण्य तेछे करेला सेवन, अन्न लिया एक ग्रामीण आय लोकगण। पुनः अगली सुबह अर्च विग्रह की सेवा प्रारंभ हुई और एक गांव के लोग विविध प्रकार के खाद्य द्रव्य लेकर आ गए। अन्न घृत दधि दुग्ध ग्रामे जत छिल, गोपाल आगे लोक आनिया धरिल। गांव के सारे निवासी गांव भर का सारा अन्न, घी, दही, दूध गोपाल अर्च विग्रह को भोग लगाने के लिए ले आए। तो श्रील प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी गायों का महत्व बता रहे हैं कि गायों का कितना महत्व है हमारी पूरी सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस समाज में गाय और बैल प्रसन्न रहते हैं वह मानव भी प्रसन्न रहेगा। और प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि आज के आधुनिक समाज में लोग इतने मूर्ख हैं कि गायों की प्रसन्नता और मनुष्य की प्रसन्नता में वो कनेक्शन समझ नहीं पाते। बोले गायों की प्रसन्नता से मनुष्य कैसे पसंद रहेगा, तो लोग गायों को काट रहे हैं, और जितना हम गायों को काटेंगे समाज में उतना उपद्रव मचेगा, है ना। प्रभुपाद कहने अगर गाय हो तो हमारी सारी आवश्यकता पूरी हो सकती है। गाय 7 माताओं में एक माता है, लेकिन दुख की बात यह है आज हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं ना। घर में कोई अपनी माँ की रक्षा की बात करता है, माँ तो पालती है, गाय वृद्ध भी हो जाती है तब भी हमें पालती है ना। कोई भी ऐसा पशु नहीं है जिसके मलमूत्र में इतनी शक्ति है। गोबर में लक्ष्मी का निवास है। तो आप सोचिए, लेकिन अज्ञानता के कारण कितने दुख की बात है कि आज गायों की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है, और गायों की जगह लोग कुत्तों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। पहले गोपाल होते थे, अब कुकुरपाल होते हैं। और इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्या बताएं। हमारे मेरे मंदिर में एक व्यक्ति आया, मेरे एक्स कोलिग थे ऑफिस के, मुझे देख के बड़े क्या हालत बना रखी है। तो मैं कहा चलो बैठाते हैं उसको, तो थोड़ा प्रसाद से खिलाया मैंने, कैसे है, तो रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। प्रभु क्या हो गया प्रभु, कि मेरी कुत्तियाँ चली गई। नहीं पहले बोला वो चली गई, मैं कौन चली गई, मैं शायद वाइफ चली गई तभी दुख हो गया। वो चली गई राजन, वो चली गई, मेरा नाम के रो रहा है, मैं कौन चली गई प्रभु, क्या हो गया, सब ठीक हो जाए, बताओ क्या हुआ क्या हुआ। फिर उसने बोला वो चली गई। कौन, वो कुत्तियाँ चली गई, है ना। तो उसके बिना वो जी नहीं पा रहा, वो डिप्रेशन में चला गया। तो मैंने बोला कोई और ले आओ, कहता वो इसी में वो बात नहीं है जो उसमें थी। तो ठीक है, सब जीवों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जो गाय हैं वो कृष्ण को इतनी प्रिय हैं। भगवान कृष्ण गाय के, अपने आप को गाय का सेवक मानते हैं, है ना। तो प्रभा लिख रहे हैं सारी की सारी जो फूड पॉलिसीज़ बनाते हैं राष्ट्रगण, सारे के सारी फ्रस्ट्रेशन रहती है, ख़त्म हो जाएगी अगर हमारे पास क्या हो, कृषि गौ रक्षा, खूब अन्न हो और गाय हो। देखिए अन्न घृत दधि दुग्ध ग्रामे, इसमें आज के समाज में देखेंगे अन्न भी ठीक नहीं है, घी भी नहीं है, दही भी नहीं है, दूध भी नहीं है, गाँव भी नहीं है, सब खत्म हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, औद्योगिकरण के नाम पे सब खत्म हो रहा है। गांव के गांव खत्म हो रहे हैं, गांवों को ख़त्म किया जा रहा है। सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि उनको उत्साहित किया जाता है कि वो शहरों में आए, शहरों में तरह तरह की मजदूरी कर लेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, गांव खाली हो रहे हैं। आप पंजाब के अंदर जाएंगे सारे गांव खाली हैं, सब लोग विदेशों में भाग रहे हैं और वहाँ से धन आ रहा है और सब ड्रग्स में जा रहे हैं। तो कहाँ हमारी संस्कृति जाएगी। तो बात कह रहे हैं ये पूर्व और पश्चिम का अंतर है। तो भारत जो है आज पूरे विश्व की यंगेस्ट कंट्री है, मैक्सिमम यूथ पावर इंडिया के पास है। तो हमने अपने युवा को सही डायरेक्शन नहीं दिया तो आगे सब कुछ ख़त्म है, और सही डायरेक्शन दे दिया तो भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। तो संस्कृति को बचाना है, और इस संस्कृति का जो आधार है वो गौ रक्षा है, गायों से प्रेम करना है, इनफैक्ट वो उसका आधार है। ये प्रभुपाद इसको बार बार अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने दूसरे पैराग्राफ में प्रसाद की महिमा, और प्रभुपाद जी कितना अपने साक्षात्कार से लिख रहे हैं
कि केवल प्रसाद वितरण से पूरे विश्व में शांति आ सकती है। प्रभुपाद का एक कन्विक्शन है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, मानव सभ्यता की पूर्णता कृष्ण भावनामृत पर आश्रित है, जिसमें अर्च विग्रह की पूजा की संस्तुति की जाती है। और अर्च विग्रह की पूजा के लिए ये पदार्थ बहुत आवश्यक है। शाक, अन्न, दूध, दही तथा घी से बने व्यंजन अर्च विग्रह को अर्पित किए जाएं और बाद में वितरित किए जाएं। प्रभुपाद जी अपने ऊपर किताब पैराग्राफ में लिख रहे थे, जो आदर्श मनुष्य होता है वो क्या करता है? केवल प्रसाद ग्रहण करता है। ये आदर्श मनुष्य के लक्षण है कि वो केवल अपने जीवा पर वही रखेगा जो भगवान को अर्पित हुआ है ना। यज्ञ शिष्टा सुना संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेशा भुंजते तो अघम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्। और प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं क्या? कृष्णा भावनामृत आंदोलन भोजन बनाने, फिर उसे अर्च विग्रह को अर्पित करने और फिर सामान्य लोगों को वितरित करने की प्रथा का जोरदार अनुमोदन करता है। वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन लीला की तो भगवान ने भी कहा कि पहले सब गोवर्धन को अर्पित कीजिए। फिर भगवान स्वयं गोवर्धन में प्रवेश कर गए और फिर बोला मैंने खा लिया सारा। भगवान ने दोबारा से सब कुछ भर दिया और बोला था, क्या आदेश दिया था? सब ब्राह्मणों को बांटो और उसके बाद सबको बांटो, निम्न पशुओं को भी बांटो, चंडालों को भी बांटो, सबको बांटो। तो वास्तव में गोवर्धन पूजा जो है जो अन्नकूट उत्सव है, प्रसाद को अर्पण करने और प्रसाद को बांटने का उत्सव है, तो प्रसाद वितरण का उत्सव है। और प्रभुपाद इस पूरे पैराग्राफ में प्रसाद वितरण की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। वास्तव में जिस प्रकार से हम बोलते हैं अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट हैं, परम हैं, तो भगवान और भगवान के उच्चिष्ट में भी कोई अंतर नहीं है। अंत्यलीला में चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भगवान के प्रसाद के लिए बहुत ललायित रहते हैं और भगवान के प्रसाद को क्या कहते हैं? अधरामृत। भगवान के अधरों का अमृत है ना, क्योंकि भगवान ने इसको चखा है ना। ऐसा नहीं केवल हमारी कल्पना है, इसको भगवान ने चखा है, तो भगवान के अधरों का अमृत इसमें है। भगवान के अधरों का अमृत है तो उसका क्या बात हो गया ना। इसीलिए भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान के सामने हम कुछ भी रखते हैं, भगवान उसकी क्वांटिटी वैसे की वैसे रहने देते हैं, क्वालिटी बदल देते हैं। अगर क्वांटिटी गायब होने लगी तो हम लोग भोग लगाना बंद कर देंगे, लेकिन भगवान उसकी क्वालिटी बदल देते हैं, उसको दिव्य बना देते हैं। और ये जो है भगवान का अधरामृत है, इसमें ये कृष्ण से अभिन्न है। तो ये हमें साक्षात्कार करना चाहिए। होता भी हम सब देखते हैं। एक बारी रामानुजाचार्य जी, जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री गोविंदाई की जय। रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ कावेरी नदी के तट पे गए, वहाँ उन्होंने स्नान किया, प्रसाद पाया और प्रसाद पाके अपने हाथों को कावेरी नदी में धो लिया। तो प्रसाद पाके कावेरी नदी में प्रसाद धोया तो कुछ प्रसाद के कण थे कावेरी नदी में आ गए। तो तभी वहाँ पे मछलियाँ थी, कुछ मछली ने उस महाप्रसाद को पाया और जैसे ही महाप्रसाद को पाया तो क्या किया, तुरंत सबके सामने, शिष्यों के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ धाम चले गए। तो शिष्य हैरान हो गए, क्या बात है, सबने कपड़े उतार के नहाने के लिए जाने गए। उनको बोले कावेरी नदी का महत्व है। बोले नहीं, कावेरी का महत्व नहीं है, ये महाप्रसाद की महिमा है। बोले गुरुजी हम तो रोज आपका उच्चिष्ट पा रहे हैं और इतनी साधना कर रहे हैं, अभी भी 2 हाथ हैं और बहुत ही जगत में पड़े हैं, और ये मछली कोई साधना नहीं, कुछ नहीं, पहली बार आपका महाप्रसाद वैकुंठ धाम 4 भुजाओं के साथ, कैसे? तो रामानुजाचार्य जी बोला ये प्रसाद की महिमा है। बोले हम भी तो प्रसाद दे रहे हैं। बोलते आप जो प्रसाद देते हैं वो आपराधिक मानसिकता के साथ देते हैं, ऑफेंसिव मेंटलिटी के साथ देते हैं। प्रसाद को प्रसाद नहीं, भोग के रूप में देखते हैं। ये जो मछलियाँ थी कोई अपराध नहीं, इनको नहीं मालूम था क्या इसका है, लेकिन हम देखते हैं नहीं यार ये थोड़ा ये हटा दे ये थोड़ा पनीर डाल दो, थोड़ा एक गुलाब जामुन और तो हम तो ये देखते हैं अपने भोग के हिसाब से। और दूसरा, जो मछली थी पूर्ण रूप से प्रसाद पर निर्भर थी। हमारे को मालूम चलो यहाँ प्रसाद नहीं तो कहीं और जुगाड़ कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे। पूर्ण रूप से प्रसाद पर निर्भर है और कोई आपराधिक मानसिकता नहीं है। जिस प्रकार से ये वस्तु शक्ति है, हरिनाम में भी शक्ति है, लेकिन वस्तु अपनी शक्ति पूर्ण से तब दिखाती है
जब उसको हम सही एटीट्यूड के साथ ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें अर्च विग्रह की सेवा करने का अवसर मिलता है। अर्च विग्रह को हम भोग लगाते हैं, वो प्रसाद है, भगवान की कृपा है, साक्षात भगवान है। प्रभुपाद जी को इतना कन्विक्शन है कि केवल प्रसाद वितरण से पूरे विश्व में शांति आ सकती है, सरकार बदल सकती है, आसुरी मानसिकता समाप्त हो सकती है। इतना प्रभुपाद जी को है। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण से पूरे विश्व को बदला जा सकता है, और प्रभुपाद जी ने करके दिखाया भी। तो आज चर्चा करते हैं कि प्रसाद क्या क्या महत्व है और क्या इसके लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रसाद हमारे प्रचार का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण, सर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षक अंग है। कुछ भी हो जाए सब लोग अक्सर प्रतीक्षा करते हैं कब प्रसाद होगा ना। फिलॉसफी किसी को इतनी समझ में आती नहीं, डिस्कोर्सेज होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, लेकिन सब प्रसाद की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। हाँ, दिल्ली में तो एनसीआर में 17-18 मंदिर हैं और अक्सर सैटरडे संडे सबका फेस्टिवल होता है। तो एक बार तो मुझे फ़ोन आया कि आपके संडे फीस में क्या मेनू क्या है। वहाँ तो लोगों के पास चॉइस है, चंडीगढ़ में इतनी चॉइस नहीं है, पंचकुला चंडीगढ़ ठीक है, लेकिन वहाँ चॉइस है लोगों के पास कहाँ पे अच्छा मेनू है। तो एक दो बार ऐसा हुआ तो हम बोलते हैं आइए बहुत बढ़िया जलेबी भी है, पूड़ी भी है, आइए आ तो जाइए। तो प्रसाद की हर कोई प्रतीक्षा करता है। और हम देखते हैं कोई भी फेस्टिवल होगा, कार्यक्रम होगा, क्लास में अटेंडेंस 100 होगी तो 4 गुना मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो प्रसाद हमें कम से कम 4 गुना होती है। तो अच्छी बात है। और आपने देखा होगा कितने ही लोगों का जीवन, कृष्णा भारामिस जीवन प्रसाद से ही शुरू होता है। तो ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षक अंग है हमारे प्रचार का। और भगवद गीता में बताया गया है कोई भी यज्ञ अगर बिना प्रसाद वितरण के होता है वो किस में है, तमोगुण में है। और इसका अनुमोदन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया। महाप्रभु जब निमाई पंडित थे बाल्यकाल में आते इन्होंने स्थापित कर दिया था कि वो हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करने आए हैं। तो निमाई जब छोटे बालक थे तो जोर जोर से रोते थे, तो आसपास की स्त्रियाँ आती थी, हरिनाम लेती थी तो निमाई चुप हो जाते थे, हरिनाम बंद करते थे तो निमाई फिर से रोना शुरू करते थे। और निमाई जब थोड़े और बड़े हुए तो स्त्रियाँ गाती थी और निमाई नाचते थे, है ना। और नाच नाच के उछल उछल किसी गोद में चले आते थे, ज़मीन पर लौटते थे, पूरा हरिनाम संकीर्तन। और जब स्त्रियों का संकीर्तन चल रहा होता था तो निमाई बाहर चले जाते थे, और बाहर जाके कोई बाहर केले वाला होता था, संदेश वाला होता था, वो लेकर आते थे। और जो जो स्त्री भाग ले रही है सबको संदेश बांटते थे और केला बांटते थे, यानी कि चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। प्रसाद वितरण उन्होंने स्थापित किया कि हरिनाम संकीर्तन का एक अभिन्न अंग है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हर हमारे फेस्टिवल में प्रसाद वितरण अवश्य होना चाहिए। और साथ में हम जो प्रचार करते हैं, प्रचार का मुख्य उद्देश्य है चेतना को बदलना। प्रचार का मुख्य आदर्श प्रभुपाद लिखते हैं दुर्भाग्यशाली को सौभाग्यशाली बनाना। तो जब हम प्रसाद बांट रहे हैं तो हम सुकृति बांट रहे हैं। जिसको भी हम प्रसाद देते हैं उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। हो सकता है तुरंत हमें वो चतुर्भुज बनते हुए दिखाई ना दे, लेकिन किसी ना किसी जीवन में जरूर बनेगा। इसी जीवन में, अगले जीवन में जरूर भक्तों के संपर्क में आएगा और वो भगवत धाम जाएगा। प्रसाद में इतनी शक्ति है। कपिल भगवान भागवतम के 30वें स्कंद में बोलते हैं कि जो अर्च विग्रह की सेवा है वो पूर्ण तभी होती है कि जो उनको अर्पित जो भोग है उसका वितरण किया जाए। स्टार्टिंग में तो हम भक्तों को यही एनकरेज करते हैं कि बिना भोग लगाए कुछ मत खाओ, वो खा लिया। लेकिन वास्तव में डीटी वर्शिप क्या है? बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना, ठाकुर जी को भोग लगाना है और खुद खाने से पहले उसको बांटना है, तब टेम्पल वर्शिप पूरी है। क्योंकि उसमें जो डीटीज हैं, अर्च विग्रह ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अर्च विग्रह क्यों स्थापित होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी कृपा बांटने के लिए। हर किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि अंदर जाके आल्टर में उनकी सेवा कर सके, लेकिन उनका जो अधरामृत है अगर सबको बटेगा तो अर्च विग्रह के इनको स्थापित करने का उद्देश्य पूरा होता है। इसलिए टेम्पल वर्शिप भी
अर्च विग्रह की पूजा भी तभी पूर्ण होती है जब इनको अर्पित भोग को प्रसाद को बांटा जाता है। तो ये हमारे प्रचार का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और प्रभुपाद कहते हैं कि प्रसाद वितरण हमें गरीबों को करना चाहिए। गरीबों का मतलब वो नहीं जिनके हाथ पांव टूटे हुए हैं, धन नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं गरीब मतलब आध्यात्मिक रूप से जो गरीब है, सबको बांट रहे हैं। उसके साथ साथ जो प्रसाद है ये एक सीक्रेट वेपन है ना। ये कैसे कार्य करता है किसी को पता नहीं। जैसे किसी को बीमार बुखार होता है, वो पैरासीटामोल लेता है तो अंदर जाके उसका बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन आम व्यक्ति को पता नहीं अंदर क्या केमिकल प्रोसेस होते हैं जिससे उसका बुखार ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में हर कोई भव रोग से पीड़ित है। हम देखते हैं प्रसाद में इतनी शक्ति है कि लोगों के हृदय को कोमल कर देती है। जैसे एक बार हम पुस्तक वितरण के लिए गए तो व्यक्ति था, बोले नहीं इस साल मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, पिछले साल किया, नहीं करूँगा। तो प्रसाद को लीजिए इसको तो लीजिए। पाना शुरू किया, एक पेड़ा खाया, दूसरा पेड़ा खाया, अच्छा बताओ क्या करना है। साक्षात हमने परिणाम देखा, आप लोगों का भी अनुभव होगा। एक बार हमारे भक्त हैं, हमारा रोहिणी मंदिर में मंदिर बन रहा था रोहिणी में, तो उसके कलेक्शन के लिए गए और मालूम चला नया व्यक्ति था कि बहुत दानी व्यक्ति है। किसी का कॉन्टैक्ट मिला, गए वहाँ पे, अपॉइंटमेंट मिली, दान वान लिए, बैठे। जब बात शुरू की कि हम मंदिर के निर्माण के लिए आपसे धन मांगने आए तो बड़ा गुस्से हो गया। मालूम चला वो आर्य समाजी था, कट्टर आर्य समाजी। बोले तो सब ढकोसला है, ये है वो है। तो भक्त लोग थोड़े शांत हो गए, थोड़ी बातचीत को बदला, ऐसे ऐसे किया। फिर बातों बातों में उसने बताया कि उसको अन्नदान में बड़ी रुचि है ना। तो ठीक है, अन्नदान, हम तो प्रसाद दान करते। बोले हाँ अन्नदान कीजिए, हमारे यहाँ बहुत खिचड़ी पड़ती है। तो हम बोले हम ये जरूर करेंगे, दिल खोल के करेंगे, हर महीने हमारी तरफ से इतनी खिचड़ी बंटवाइए। ठीक है, उसने खिचड़ी बंटने में सहायता की और भक्त लोग भी उसको रेगुलर राजभोग भेजते रहे, है ना। वो खिचड़ी बंटवाता रहा, उसको भी प्रसाद जाता रहा। और बाद में उसका हृदय इतना बदल गया, जन्माष्टमी का उत्सव आया, हमने उसको जन्माष्टमी के लिए इन्वाइट किया, उसने राधा राधिका रमन के लिए ड्रेस स्पॉन्सर कर दिया। जो व्यक्ति अर्च विग्रह को मानता ही नहीं है, उसके अंदर अब इतने भाव आ गए कि ठाकुर जी की ड्रेस को स्पॉन्सर कर दिया, है ना। ये है साक्षात, हम देखते हैं कि प्रसाद के वितरण में इतनी शक्ति है ना। तो पूरा विश्वास होना चाहिए हमें प्रसाद की, उसमें कितनी महिमा है। और हम देखते हैं कि ये हृदय को कोमल बनाता है। और जो भी जैसे हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज, उस समय सुभाष चंद्र बोस भी थे, जो इनके पास आते थे कि आपने इतने ब्रह्मचारी इकट्ठे कर रखे हैं, कुछ मेरे नेशनल आर्मी में भेज दो। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कहते हैं ये सब पतले दुबले लोग हैं, इनको छोड़ दो ऐसे ही, और आप भेज दो अपनी सारी सेना को, मैं उसको पालूंगा। क्यों, हमारे में इतनी शक्ति है। तो सुभाष चंद्र बोस के जो पिताजी थे बहुत धनी व्यक्ति थे और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने उनसे बात की, लेकिन ज़्यादा उनमें बदलाव नजर नहीं आया। 10 साल तक लगातार भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज उनके घर में प्रसाद भिजवाते रहे, राजभोग जाता था, 10 साल तक लगातार जाता रहा। और जाता रहे तो उनका हृदय इतना बदल गया, उनके पास एक हाथी था, अपना हाथी उन्होंने मठ को डोनेट कर दिया। उस समय हाथी डोनेट करना मतलब नहीं BMW डोनेट करना। पूरा हाथी डोनेट कर दिया। तो इस ढंग से हम प्रसाद से किसी भी अनफेवरेबल व्यक्ति को फेवरेबल बना सकते हैं, उसके हृदय को पिघला सकते हैं। प्रसाद में इतनी शक्ति है। फिलॉसफी से, तर्क वितर्क से जो नहीं हो सकता, प्रसाद से। ये प्रसाद हमारा सीक्रेट वेपन है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने प्रारंभिक दिनों में उनको यूनिवर्सिटी प्रीचिंग नहीं करने दी जाती थी, यूनिवर्सिटी प्रीचिंग नहीं करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कुकिंग क्लासेस करते थे। तो स्टूडेंट्स को बुलाते थे, बोला कुकिंग करना सिखाऊंगा। तो आज का टॉपिक है पूड़ी कैसे बनानी है ना। तो आटा कैसे गूंदना है, उसको कैसे बेलना है, कैसे उसको घी गरम करना है और कैसे घी में डालना है। लेकिन एक बात है, जब घी में डाल रहे होंगे तो एक मंत्र का उच्चारण करना है। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो डालते थे और
पूरी फूल जाती थी। सब फर के दिखाओ, वो भी सब करते थे। और जाने से पहले, हाँ डालने से पहले मंत्र का उच्चारण करना है, सब बोलते थे। पूरी फूली नहीं, पूरी नहीं फूली, उच्चारण ठीक नहीं किया, दोबारा से उच्चारण तो तब तक बुलवाते रहते थे जब तक पूरी फूल ना जाए। तो ये प्रचार है ना। तो सीक्रेट वेपन उनको पता ही नहीं चला। और प्रभुपाद जी को तो जानते ही हैं, प्रभुपाद जी खुद गुलाब जामुन बना के रखते थे और उसको इस्कॉन बुलेट्स बोलते थे। और उसमें वहाँ का स्लोगन था, 1 गुलाब जामुन अ डे कीप्स माया अवे। कि प्रभुपाद जी ने खुद बनाया है। तो एक बार क्या हुआ, एक सोशल वर्कर था, वो प्रभुपाद जी के पास आया और बहुत ही बढ़िया उसने सूट डाला हुआ, सिल्क की टाई लगाई हुई, बढ़िया चमकते हुए जूते, प्रेस किए हुए कोट पैंट, कफलिंग्स लगाई हुई, बढ़िया से बाल, एकदम फर्स्ट क्लास जेंटलमैन, फर्स्ट क्लास। और प्रभुपाद से बातचीत कर रहे हैं। और प्रभुपाद तो अपने स्टाइल में बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, वन हु जस्ट वांट्स सेक्स लाइफ इज लाइक अ डॉग, इट्स ए डॉगिश मेंटेलिटी। और वही बड़ा डीठ व्यक्ति है। वो कह रहा, स्वामी जी बट आई लाइक सेक्स लाइफ। तो प्रभुपाद ने बोला, इसका मतलब आप कुत्ते हो? वो बोलते हैं, हाँ वट एवर इट इज़ आई लाइक इट। तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्रभुपाद जी ने उसको पूरा हरा दिया, लेकिन उसका हृदय चेंज नहीं हुआ। फिर बोलते हैं, ठीक है स्वामी जी मिलते हैं, फिर निकल जाता हूँ। प्रभुपाद ने बोला, नहीं आप प्रसाद लेके जाएंगे। बोले, समथिंग टू ईट? मैं अभी कुछ खाना नहीं चाहता। मैं कहा, नहीं, यू हैव टू टेक प्रसाद, प्रसाद लेके जाइए। तो तभी भक्त को इशारा किया। भक्त ने जार से गुलाब जामुन निकाला और सीधा हाथ पे रख दिया। कोई डोने में नहीं, कुछ नहीं, हाथ में रख दिया। और उस व्यक्ति को पता नहीं था ये क्या है, गुलाब जामुन। वो पूरा रस टपक रहा है और इतना। तो वो प्रभु कहते, ठीक है प्रभु जी, नाइस मीटिंग में मिलते हैं, साथ साथ रस टपक रहा है तो एडजस्ट कर रहा है कैसे। प्रभु कहा, ले लो ले लो। नहीं नहीं मेरी अभी इच्छा नहीं है। नहीं आप ले लीजिए, अभी ले लीजिए। बोले, प्रभुपाद संतुष्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा ले लेता हूँ, बाकी बाद में ले जाऊँगा। उसको मालूम नहीं था इसमें जूस होता है, रस होता है। उसने जैसे किया पूरा रस बाहर निकाला। पहले तो नीचे टपक रहा था, मुंह पे, यहाँ पे, सारा पूरा जूस गिर गया। लेकिन उसको बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने पूरा पालो, पूरा पा गया है। और सारा यहाँ पे जूस वूस लग गया। कहते इट्स वेरी नाइस, क्या क्या एक और मिल सकता है? प्रभु यस, और लाओ गुलाब जामुन। तो दोबारा उसके हाथ में रखा, जाने लगा। पापा ने ले लो। बोले नहीं नहीं, इसको रात को रम के साथ खाऊंगा। रम में डाल के खाऊंगा। बोला नहीं, दिस इज प्रसाद, अभी लेना है। तो बोला ठीक है अभी ले लो। तो पूरा उसका सारे कपड़े घिस के गुलाब जामुन के जूस से भर गए। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा, हालांकि ये तर्क में हार गया है, इसके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। तो प्रभुपाद ने बोला, जा रहा है कुछ ना कुछ आध्यात्मिक उन्नति करके जाए। तो उसको जबरदस्ती प्रसाद दिया। ये भाव होना चाहिए। एक सीक्रेट वेपन है ना। आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो पहले प्रसाद से ही जुड़े थे? प्रसाद सबसे आकर्षक लगता था, कोई फिलॉसफी समझ में नहीं आती थी। बस प्रसाद अच्छा लगता था। ऐसे बहुत से ऐसे इंसिडेंसेस हैं। एक बाहर न्यूयॉर्क में किसी यूनिवर्सिटी के बाहर भक्त लोग जाते थे और खिचड़ी बांटते थे। कीर्तन करते हैं, खिचड़ी बांटते थे। और साथ में एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ था कि जिसको जो डोनेशन देनी है दे दीजिए। तो खिचड़ी बांट रहे हैं। तो एक व्यक्ति था बेरोजगार, वो देखता खिचड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन रोज़ खा रहा हूँ, कुछ डोनेशन देता नहीं। तो उसके पास क्या होता था, बस की टिकट होती थी, उसको रोल करके डोनेशन बॉक्स में डाल देता था। कि लगता था मैं कुछ डॉलर वॉलर डाल रहा। तो रोज़ ऐसे कर रहा है, खिचड़ी खा रहा है, बस की टिकट डाल रहा है। और डर भी लगता था कोई पकड़ा ना जाऊँ। तो एक बार ऐसे किया तो अंदर से किसी ने इशारा किया, बोले आज तो पकड़ा गया। तो बोला, उसने बोला मैं देखता हूँ आप रोज़ आते हो। बोले हाँ रोज़ आता हूँ, रोज़ खिचड़ी खाते हो। कहता वेरी गुड, थोड़ा अंदर आई, थोड़ा सेवा भी कीजिए। फिर तो उसके थोड़ी सेवा वेवा करवाई, थोड़ा और अंदर गया, बर्तन धुलाना शुरू कर दिया। उसको इतना आनंद आ गया, खिचड़ी बांटनी शुरू कर दी, बर्तन धोने शुरू कर दिए। बाद में उनके साथ चला गया, बाद में पूरा आश्रम ज्वाइन कर लिया। शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो धोखा दे रहा था और खिचड़ी खा रहा था। तो ये सीक्रेट वेपन है। ये कैसे हमारे हृदय को बदलता है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि कृष्ण है। और कृष्ण के अगर हृदय में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रसाद देने का मतलब है कि हम दूसरे को कृष्ण दे रहे हैं, है ना। ये शाम तू अंधगता पापा जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो संसार में हम लोग
अपने कई जन्मों के अनर्थों से जूझ रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण हमारे अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे सारे पापों को ख़त्म करते हैं। अगर समझ लीजिए हम सड़क में जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, और कोई भिखारी हमारे पास आता है भीख मांगने के लिए, तो ये बहुत सुंदर अवसर है कि हम उसको कृष्ण दें। तो कुछ ना कुछ हमें प्रसाद जरूर रखना चाहिए उसको देने के लिए। और अगर हम प्रसाद नहीं दे सकते तो परम पूज्य राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि अपने आप को आप दंड दीजिए। क्या दंड दीजिए? उसको कुछ धन दीजिए। फिर किसको कुछ धन देंगे, उसका वो गलत उपयोग करेगा, उसके रिएक्शन हमें लगेंगे। अगली बारी याद रहेगा, नहीं धन नहीं देना, क्या देना है? प्रसाद देना है, क्योंकि वो मांग रहा है हमसे। तो हमारे से बहुत सुंदर अवसर है कि उसको हम कृष्ण दें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कई बार भिखारी भी मालूम चल जाता है कि ये इस्कॉन की गाड़ी है, वो हरे कृष्णा ही बोलता है ना, उसे हम कृष्ण हरे कृष्णा बुलवा सकते हैं, उसको प्रसाद दे सकते हैं। तो बहुत सुंदर अवसर है कि हम कोई हमारे से कुछ मांग रहा है तो उसको हम प्रसाद दें। okay? प्रभुपाद जी बताते हैं कि गृहस्थों का धर्म है प्रसाद वितरण करना। और प्रभुपाद बताते हैं कि जो गृहस्थ है उसके पास जो धन है उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। धन है तो धन से घर में अर्चकों की स्थापना करके अच्छे ढंग से उनकी अर्चना करनी चाहिए और उनको सुंदर अच्छे से अच्छा भोग लगाना चाहिए और उस भोग प्रसाद को सभी जीवों में बांटना चाहिए। उसके बाद जो निम्न योनि के लोग हैं, पशु हैं, उनको भी बांटना चाहिए और उसके बाद फिर खुद स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी के पिताजी आप जानते ही हैं, प्रतिदिन कम से कम 5 साधुओं को घर में बुला के खिलाते थे, उसके बाद वो पाते थे। तो अभी कलयुग में हम ये तो नहीं कर सकते बाहर निकले बोले है कोई पाने वाला है, कोई भूखा यहाँ पे, तो लाइन लग जाएगी। लेकिन रेगुलर इंटरवल्स में हमें जो गृहस्थाश्रम में भक्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद वितरण की मौका देखना चाहिए और उसको बांटना चाहिए। और जो प्रसाद का है इसको भी वितरण करने का एक प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले इसको वितरण देना चाहिए वैष्णवों को, फिर ब्राह्मणों को, फिर वृद्ध लोगों को, फिर बच्चों को, और फिर स्त्रियों को, और फिर निम्न जाति के लोगों को, फिर पशुओं को। हालांकि जब बड़ी क्वांटिटी में बांट रहे हैं तो हर बार ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक संभव हो इसको करना चाहिए। और प्रसाद की शक्ति भी निर्भर करेगी, इसके भी अंदर तरह तरह के श्रेणियाँ होंगी। आदर्श श्रेणी क्या है कि प्रसाद शुद्ध भक्तों द्वारा बनाया जाए, भक्त द्वारा ऑफर किया जाए, भक्त द्वारा ही बांटा जाए, ये आदर्श है। ऐसा नहीं है कोई भी बना ले, कोई भी अर्पण कर दे तो भगवान उसमें अपना पूरा अमृत डालेंगे। एक बारी प्रभुपाद जी हैदराबाद में थे और सर्दी के दिन थे और बाहर पंडाल प्रोग्राम चल रहा था। सो प्रभुपाद ने बोला क्या प्रसाद बन रहा है, लेके आओ। प्रभुपाद अक्सर ये किया करते थे। तो प्रसाद आया, देखते ही प्रभुपाद को इतना क्रोध आ गया, बड़े गंदे से चावल थे, है ना। और पापा ने थोड़ा सा खाया, थूक दिया एकदम। बोले तो जहर है, इसको तो कुत्ता भी नहीं खाएगा, किसने बनाया? बहुत गुस्सा किया प्रभुपाद जी ने। अपने सेक्रेटरी को भेजा, किसने बनाया? सेक्रेटरी ने पूरा गए और रिपोर्ट लेके आए कि प्रभुपाद मैंने जिस व्यक्ति को किचन में देखा प्रसाद बना रहा है वो सुबह टॉयलेट साफ कर रहा था, वो स्वीपर था। तो स्वीपर से प्रसाद बनाया इन्होंने और मैंने पूरी खबर ली है। बढ़िया चावल बनाए थे, ऊपर का बढ़िया बढ़िया पार्ट इसने अपने खुद संभाल के रख लिया और नीचे जो सड़ा हुआ था वो सब बांट दिया इसने। प्रभुपाद को बड़ा गुस्सा आया, सबको बुलाया, ऐसा डांटा। बोले वो कुक चला गया था, ये था वो था, बहुत डांटा। बोले मुझे बोल देते, मैं बना देता। बोले यार तुम क्या सोचते हो, यहाँ पे तुम्हारा कोई कीर्तन सुनने आ रहा है, फिलॉसफी सुनने आ रहा है ना। कीर्तन सुनना होगा तो बाहर बड़े अच्छी गायिकाएं हैं, माता जी लोग अच्छी गाती हैं, तुम्हारी आवाज़ सुनने कोई नहीं आया यहाँ पे, सब प्रसाद पाने आया है और ये प्रसाद खिलाओगे। खूब डांटा। तो प्रभुपाद इंश्योर करते थे कि प्रसाद टॉप मोस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। और बाबा ये भी कहते हैं कि कोई भी मंदिर में आए बिना प्रसाद पाए नहीं जाना चाहिए उसको। एक तो लेटर लिखा उन्होंने, उन्हें बोले कम से कम मंदिर में 3-4 कुक लगे रहे जो हमेशा कुकिंग करते रहे और कम से कम 20 आइटम्स होने चाहिए
और कंटिन्यूस सर्विंग होती रहे। भक्तों ने बोला है कहाँ से पैसा आएगा? बोले नारायण है, लक्ष्मी अपने आप आएगी, आप खिलाओ, खूब खिलाओ। ये प्रभुपाद जी का भाव था। हम लोग उतना तो नहीं कर पाते, लेकिन ये ध्यान रहे कि मंदिर में हमेशा कुछ ना कुछ प्रसाद बंटता रहे। हमारे मंदिर में पहले परम पूजनीय भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज रहते थे पंजाबी बाग में, तो बहुत डांटते थे मुझे कई बार, क्योंकि हम खिचड़ी बांटना शुरू करते थे, 2 घंटे में ख़त्म हो जाती थी। प्रभुपाद वांटेड दिस नाउ कितने ड्रम्स बना रहे हो, डबल करो। लेकिन कोई भी मंदिर में आए वो बिना प्रसाद के नहीं जाना चाहिए। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और बाहर जाके भी, मंदिर में तो जो आ रहा है उसको तो मिलना ही चाहिए, और जो बाहर जाके भी हम उसको बांटें। आप सब ने पास्ट टाइम सुना होगा कि जब प्रभुपाद जी मायापुर में थे और एक फेस्टिवल ख़त्म हुआ, तो प्रभुपाद को नीचे से बहुत सी आवाज़ें आई। तो नीचे देखा कि गांव के गरीब बच्चे कुत्तों के मुंह से पत्थर खींच रहे हैं, जो यूज पत्ते हैं, प्रसाद के पत्थर खींच रहे हैं। तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए कि इतनी गरीबी है यहाँ पे। और फिर उन्होंने परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज को बुलाया और आदेश दिया कि इस्कॉन के हर सेंटर में ऐसी व्यवस्था करो कि 10 मील तक कोई भूखा ना रहे। तो ये है, तो इसीलिए हमेशा ये प्रसाद वितरण में हमें इसको बहुत ध्यान देना चाहिए। और इसके और क्या लाभ हैं? प्रसाद वितरण जब करते हैं तो देखिए, हर व्यक्ति को प्रभुपाद कहते हैं खाना सबको अच्छा लगता है, और हमारे अंदर भी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है खाने की, भोगने की। लेकिन पहला ये रूल है कि नहीं, पहले भगवान को ऑफर करेंगे, प्रसाद आएगा, फिर भी खुद नहीं पाएंगे, पहले बांटेंगे। तो क्या हो रहा है, मुझे भोगने की प्रवृत्ति है, सेवा की प्रवृत्ति बदल रही है। और इससे और क्या फ़ायदा होता है? भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि जब हम ऐसे प्रसाद को बांटते हैं तो हर जीवों में हम परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे, है ना। ये सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार होगा कि हर जीव में परमात्मा है। और क्या लाभ होगा? जब हम प्रसाद बांटते हैं तो हृदय के द्वेष समाप्त होता है। आपकी अगर प्रसाद बांटने की ड्यूटी है और आप सबको बांट रहे हो, ऐसा व्यक्ति सामने आ गया जो आपको पसंद नहीं है, क्या बोलेगा? नहीं दूंगा देना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि ज़्यादा अच्छा लगता है उसको अलग से एक और गुलाब जामुन डाल दिया कोने से लेकिन जिसको आप पसंद नहीं भी करते उसको भी देना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो द्वेष है वो समाप्त होता है, हमारी चेतना उन्नत होती है, हमारे अंदर जो स्वार्थ की भावना है उससे हम ऊपर उठते हैं और निस्वार्थ होते हैं। और प्रसाद बांटते समय किसी को कंजूस नहीं होना चाहिए। यार खीर बांट रहा, ख़त्म हो रही है यार, वो बोले पहुँची और दीजिए, अरे ख़त्म हो रही मैं क्या खाऊंगा डर डर के दे, नहीं, खुले हृदय से बांटना चाहिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगा मुझे। तो इसीलिए भक्त लोग पहले क्या करते हैं, अपना पहले से अपना सेटिंग करते हैं, तो फिर बोलते हैं खुल के लो प्रभु, जितना लेना है प्रसाद। प्रभुपाद कहते हैं खूब प्रसाद बांटो, जब अपना पूरा सिक्योर होता है। जब वो नहीं होता तो प्रभु क्या तो इसलिए कई बार ऐसा करते हैं। मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाता है तो जो प्रसाद वितरक हैं उनके लिए हम प्रसाद संभाल के रखते हैं, लेकिन जो प्रसाद वितरक है उसकी ये चेतना नहीं होनी चाहिए कि रखा है कि नहीं रखा, उसको पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर रहने का प्रयास करना है। तो ये प्रसाद वितरण की सेवा और शुद्ध करने वाली होगी। और कई बार आप सबका अनुभव होगा, किसी फेस्टिवल में आपने सेवा की और बाई चांस प्रसाद कम हो गया, लोग ज़्यादा आ गए और आपको खाने के लिए खाली खिचड़ी मिली, लेकिन उसको हम ज़्यादा रिलिश करते हैं, है ना। और कई बार कईयों का भाव होता है कि नहीं, जहाँ से हम खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होगी, तो सब चीज़ें गरम गरम सबसे मुझे मिलेंगी। वो भी एक ठीक भाव है, उसमें भी आनंद आता है, लेकिन वो उस आनंद के सामने उसकी तुलना नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया और आपको कुछ खाने को मिला तो उसको आप ज़्यादा रिलिश करेंगे। क्यों? तो ये प्रसाद वितरण दिखने में लगता है कि साधारण सी सेवा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि बचपन से मुझे ऐसे ही ट्रेन किया गया। प्रभुपाद कहते हैं बचपन में हम क्या करते थे, अपने घर से
ठाकुरबाड़ी, है ना, ठाकुरबाड़ी क्या थी, राधा गोविंद जहाँ जाते थे वहाँ जाते थे प्रोसेशन के साथ, कीर्तन के साथ, और उनके पिताजी गौर मोहन डे जी प्रसाद स्पॉन्सर करते थे। वो बोलते उस समय गौर मोहन डे जी 25 रुपये खर्चते थे प्रसाद, उस समय के 25 रुपये बहुत होते थे, बच्चों के फेस्टिवल पे 25 रुपये खर्चना बहुत बड़ी बात थी। तो प्रभात बोल रहे हैं मैंने सब कुछ सीखा है अपने पिताजी से ही, हरिनाम संकीर्तन, रथ यात्रा, प्रसाद वितरण, और मेरे गुरुजी ने कुछ चीज़ और सिखा दी, वो क्या है, पुस्तक वितरण। तो ये हमारा जीवन है, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो इस प्रकार से ये प्रभुपाद जी ने बताया हमें कि कोई भी आए, हमारे हरे कृष्ण आंदोलन का अर्थ है हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण, और इसे हम पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं, सबके हृदय को बदल सकते हैं, कठोर हृदय भी कोमल हो जाता है प्रसाद स्वीकार करके। एक बार हम जगन्नाथपुरी में थे तो परम पूजनीय भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने हमसे प्रश्न पूछा कि जगन्नाथ जी ज़्यादा कृपालु हैं कि गौरांग महाप्रभु ज़्यादा कृपालु हैं। तो बड़ा अजीब सा प्रश्न था। बोले गौरांग महाप्रभु ने सबको बोला हरि नाम लो, लेकिन कुछ लोग इतने ज़िद्दी होते हैं हरि नाम नहीं लेते, लेकिन जगन्नाथ जी इतने कृपालु ने सबको प्रसाद खिलाया, प्रसाद सब खा लेते हैं। तो प्रसाद के माध्यम से हृदय बदलना और भी आसान है। ठीक है, प्रसाद वितरण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? यस प्रभु। हाँ, एक आपके पास भी आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने प्रसाद के बारे में बोला तो एक शेयर करना था कुछ। जैसे कई बार होता है प्रसाद मैनेजमेंट हो जाती है, यहाँ पे मैनेजमेंट होती है, तो उनको पहले काउंट भी देना पड़ता है, काउंट देना पड़ता है पहले। काउंट मतलब पहले कि हम लोग आ रहे हैं तो हमें हमारे लिए भी होना चाहिए। तो कई बार हम काउंट भी दे देते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो जाती है कि प्रसाद नहीं मिलता है। मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है, तो कल भी हुआ था। तो बड़ा बुरा लगा था उस समय कि बुरा लगता है कि प्रसाद के लिए मना क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि भक्त समझाते हैं प्यार से कि वहाँ पे दिक्कत है, इस चीज़ का थोड़ा सा प्रसाद पहले देना पड़ता है। फिर भक्त ज़्यादा आ गए थे तो बुरा लगता है ये हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारे 8 लोग 9 लोग थे, सिर्फ मेरे को ही बाहर निकाला, बाकी सब आगे जो मेरे बाद में भी आए थे उनको भी दे दिया। तो उस समय क्या समझाएं कि ऊपर से जब आपके फेवरेट ही चीज़ सामने हो तो वही वाला भोगने वाली इच्छा। सही बात है। तो बड़ा दुख लगा था। तो कैसे अपने आप को समझाएं उस समय? तो प्रसाद वितरण की इतनी महिमा सुनी और आपको ये अनुभव याद आ गया। तो ऐसे में लगना चाहिए कि भगवान चाहते हैं कि आपका विरह बढ़े, विरह में प्रसाद से और प्रगाढ़ता हो जाए। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा सोचना चाहिए, अगर मैं फिर मैनेजमेंट में जाऊंगा तो मुझे ये सोचना है नहीं कोई भी भक्त वापस ना जाए बिना प्रसाद के। लेकिन मेरे को नहीं मिला तो मैं ये ना सोचूं उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं ये सोचूं ठीक है ये भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है। कृपा का मतलब क्या होता है कि कृपा पे मेरा अधिकार नहीं है ना। तो जहाँ कृपा को अपना अधिकार मानना शुरू करते हैं वहाँ दिक्कत होती है। तो कृपा पे मेरा अधिकार नहीं है। तो ये सब कृष्ण है तो सुप्रीम कंट्रोलर, तो कुछ भी लगा व्यवस्था ऐसा कुछ हो गया, ज़्यादा लोग हैं, लेकिन मैं ही क्यों बचा? तो मैं ही बचा तो भगवान मेरी प्रसाद के प्रति प्रेम को और बढ़ाना चाहते हैं, विरह का भाव आएगा। अगली बारी जो फास्टिंग टिल नून हो जाएगा, जो प्रसाद मिलेगा उसको मैं बहुत रिलीज करूँगा, मैं ये सोचूं। और लेकिन मैं अगर मैनेजमेंट में हूँ, अगर मैं ऑर्गेनाइज करूँ तो मैं सोचूं नहीं 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 मेरे को ऐसी सेवा करनी है कि कोई भी खाली ना जाए। तो होता तो सुप्रीम नियंत्रण तो भगवान ही है। हो जाता है कई बार ऐसा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है कि लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और कई बारी देखिए हम यहाँ पे हैं तो हमें भी थोड़ा सा सिस्टम से चलना चाहिए। हम भी कई बारी अपनी एक्सटेसी में रहते हैं कि प्रसाद वितरण शुरू हो गया हमारा आराम से कि ये तो रहेगा ही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, मैं हूँ तो प्रसाद रहना ही चाहिए। तो हमें भी टाइम से वहाँ पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु। हाँ जी, माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मैं इस प्रसाद वितरण का जो मुझे लगता है कि जो एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ। नो आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, मैं एक मायावादी सन्यासी तो अपने आप को नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं मायापुर में ही मेंबर बना हूँ। अच्छा, हरी बोल। आई एम ए लाइफ पेट्रन फ्रॉम मायापुर। वेरी गुड। सो आई टोल्ड दैट यू लिव इन मायापुर और मुझको बोलते हो मायावादी।
मैंने बोल दिया सबको, मैं माया से अलग हूं, ठीक है ना, छाया से भी अलग रहता हूं मैं। तो प्रसाद जो मैंने भी तुरंत लिखा कि प्रसाद और भोजन प्रसाद इज ए बेसिक नीड एंड पर्टिकुलरली फॉर ए स्पिरिचुअल साधक कम बेगर। आई एम ए बेगर, मगर इंटरनेशनल बेगर हूं। स्वामी प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं तो चार्टर्ड फ्लाइट से बेगिंग करता हूं, चार्टर्ड फ्लाइट में जाके वहां से माल ला तो फिर चला आता हूं। जैसे हमारे पॉलिटिकल लोग सब बेगर ही तो है। सो एंड कम बेगर एज ए साधु, भोजन प्रसाद इज ए नेसेसरी फॉर सर्वाइविंग। मेरे लिए बहुत आवश्यक है, वरना मैं कहां खाऊंगा। आई लेफ्ट माई फैमिली एवरीथिंग, मैं अकेला हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं। ओके, एंड एबुन, अब सुनिए सर बात एक और। एबुन एप्पल कंपनी का मालिक मैंने सुना है, स्टीव जॉब्स, जब उनको सर्वाइव करना था तो वह इस्कॉन के प्रसाद को खाया करता था। आई एम नॉट लाइक दैट, बट मैंने सुना तो हमको प्रेरणा मिलेगी ना। अगर मैं बैठा हूं, एक बार अचानक 1 साल पहले जब महामारी खत्म ही हुआ था, मतलब था ही, खत्म नहीं हुआ था, लेकिन टेम्पल खुल गए थे, लोग चल रहे थे, तो मैं महाप्रसाद में एकादशी के दिन बहुत भीड़ होती है, मैं भी आया, भूखा था। तो मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी था, मतलब मेरे साथ स्वामी, मैं जूनियर स्वामी, तो बहुत भीड़ थी, हम कैसे जाएं। तो मुझे जगह मिली चप्पलों के पास, मैंने दोनों आंख से आंसू आ गए। ऐ स्वामी ओमकारानंद, आज तुम्हारी ये अवस्था है कि मैं चप्पल के पास बैठा हूं। आंख से आंसू आए, फिर रोटी मांगा, दे देना जरा। और बहुत भीड़ थी, लोग आया करते थे, मैं भी रोटी लिया, लेकिन फिर चुप हुआ, फिर रोटी खाई, प्रसाद पाया और निकल गया। सो ये जीवन, ये जो है, आपने कहा नहीं कि बदल गया, एक आर्य समाजी था। सी, आई डोंट से माई सेल्फ आर्य समाजी। मैं, मेरी दीक्षा जो है शंकराचार्य सिस्टम में, माई गुरु इज स्वामी दयानंद सरस्वती, मोदी के एडवाइजर गुरु। अभी जो चले गए, 2015 में उनका देहांत हुआ, मतलब महासमाधि को प्राप्त हुए ऋषिकेश में। तो आई बिलोंग टू दैट, और मैं आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअली आर्ष विद्या गुरुकुलम कोयम्बटूर एंड ऋषिकेश। तो यहाँ जो मेरा जीवन बचा, साधु संघ से जीवन बचा, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता था, मैं रहता हूँ आर्य समाज में, सेक्टर 22 में। हमको मिला है रूम, बिकॉज आई एम ए स्पीकर, आई कैन गेट एनीवेयर। सो वहां रहा, अच्छा लगा, लेकिन वहां साधु संघ नहीं है, सब गृहस्थी लोग हैं, मतलब यहाँ भी गृहस्थी है, मगर यहाँ जो बच्चे लोग हैं, मैं इसी को साधु मानता हूँ। अब ये क्या बनेगा पता नहीं, लेकिन वॉट एवर, अभी तो साधु है ना, ब्रह्मचारी है। सो इनका जो संग मिला, खास करके अक्रूर नंदन जी का, मिस्टर, वो अभी बाद में आए, बैठे हुए नाम प्रेम जी, वो सब बाद में आए। तो इन लोगों का संग मिलने से हमें कुछ लोगों ने कहा भी कि स्वामी जी आप यहीं बन जाओ, इस्कॉनी में भी बन जाओ। हमको दर्द हुआ, आपने कहा क्या बात है, मैं सन्यासी हूँ, अब जहाँ में मेरा अच्छा होगा करेंगे, ये भी अच्छा ही है। धन्यवाद आपका। लेकिन मैंने कहा ओके, जब मैं इस्कॉन का लाइफ पैट्रॉन बना, पेइंग 36,000 रुपीज, तो मैंने बोला अब तुम मेंबर हो क्या? उसको पूछा, इधर आओ, मेंबर हो? तो खाने आते हो क्या यहाँ पर? खाली, अरे दान भी दो यार, खाली मेंबर खा पी के तो सब कर लेता। ओम हरे कृष्णा, नमस्कार, हरे कृष्ण। तो मैं इसका सीधा एग्जाम्पल हूँ, सीधा। और मैं सबको बोलता भी हूँ, सब लोगों को, कि मैं अगर इस्कॉन का लाइफ पैट्रन बना तो महाप्रसाद के कारण ही बना। अगर मैं यहाँ पे भागवत सुनने आता हूँ, अगर ये देखिए, थॉट्स का कई तरह के होते हैं, मैं सब में जाता हूँ, मैं ब्रह्म कुमारी में जाता हूँ, इस्कॉन में जाता हूँ, आर्य समाज में जाता हूँ, जय कृष्ण मूर्ति को जाता हूँ, ऋषि अरविंद को जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ, इसलिए मैं सब समाजी हूँ। और मैं हिंदू कनेक्ट पे काम करूँ, पूरे वर्ल्ड में कनेक्टिंग हिंदू पीपल, ऐसे ही हम कम हो रहे हैं। अगर हम कहें कि ये ऐसा नहीं, लेकिन आप धन्यवाद जाते होंगे, एक प्रसाद यही मिलता होगा। बिल्कुल प्रसाद, मतलब हमको बोलते हैं नाम प्रेम जी, स्वामी जी प्रसाद लेके जाइएगा। मैं कहता हूँ, मैं आता इसीलिए हूँ। तुमको लेके मतलब क्या जाना है भाई, आई कम फॉर दैट ओनली, ये तो सेकेंडरी है। ओम हरे कृष्ण, नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण। और किसी का कोई कमेंट है? धन्यवाद। हाँ, जैसे आपने एक पास्ट टाइम बताया था रामानुजाचार्य जी का, कि जो मछली थी उनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं था, लेकिन जो भक्त थे, शिष्य थे, वो उनका ऐसा भाव बाद में अपराध वाला भाव था। तो ऐसा है कि जो अज्ञानता में भक्ति कर रहे हैं या फिर अज्ञात सुकृति इकट्ठा कर रहे हैं, वो क्या ज़्यादा बेटर कर रहे हैं? हाँ। कि नाम अपराध जो फिर अपराध के लेवल पे। देखिए, जो ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं,
अज्ञात सुकृति के, ये उस आध्यात्मिक वस्तु की शक्ति को स्थापित करने के लिए होते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अजामिल का एक्सेप्शनल केस, अपने पुत्र को पुकारा, विष्णुदूत आ गए, है ना। तो ये हरिनाम की शक्ति को, इसमें रामाचार्य जी के इसमें प्रसाद की महिमा को स्थापित करने के लिए। ऐसा नहीं है, कई लोग अज्ञानता में लेते हैं, वो तुरंत चतुर्भुज होकर चले जाएंगे, लेकिन प्रसाद में इतनी शक्ति है, उनको डिलीवर कर सकते हैं अगर इसको निरपराध भावना से दिया जाए, उस बात को स्थापित करना। यह सर्वविदम। थैंक यू भाई। जैसे हम प्रसाद की महिमा को सुनते हैं प्रसाद वितरण के लिए, तो हम भारत क्षेत्र में तो सभी लोग जो है अन्न के ऊपर जो है बड़ा जोर देते हैं, और अन्न वितरण करने का भी अन्न क्षेत्र भी खोले जाते हैं कई जगह। तो प्रसाद और कई जगह अन्य देवी देवताओं का भी वितरण किया जाता है, भोग लगा के, उनको लगा के, और सभी को भोग किया जाता है। तो इसमें क्या अंतर है कि अन्य देवी देवताओं का दिया गया या अर्पित किया गया भोजन और भगवान को अर्पित किया गया भोजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? उसको किस और भक्तों को किस प्रकार से देखना लेना चाहिए? हाँ, जो भगवान का अधरामृत है, भगवान का जूठन है, प्रसाद है, ये तो डिलीवरिंग करता है, प्रेम प्रदान करेगा कृष्ण का, और हमें भौतिक जगत से तार करेगा। बाकी जो देवी देवताओं का जो चिष्ट है, वो हमें भावबंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता, क्योंकि कृष्ण ही हैं जो भावबंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। तो उन्हीं का प्रसाद ही हमें भावबंधन से मुक्ति भी दिलाएगा और कृष्ण प्रेम दिलाएगा। बाकी जो अधिष्ठा देव हैं, उनका प्रसाद में हमें, उनकी पूजा हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन वो हमें भावबंधन से मुक्ति नहीं दिलाएगा, है ना। जैसे अभी आपने बोला कि देवी देवता उनका भाव बंधन से मुक्ति नहीं कराएगा, पर हम भगवत गीता में प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ते हैं कि देवी देवता है वो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को अर्पित करे बिना कुछ भी नहीं खाते। तो जैसे हमने उनको अर्पित किया, तो भगवान को अर्पित करे बिना तो नहीं खाएंगे वो। हाँ, तो देवी देवताओं के डबल रोल होते हैं, डबल रोल होते हैं। तो भगवान के भक्त हैं अपने पर्सनल जीवन में, और दूसरे भगवान के मैनेजरियल रोल प्ले कर रहे हैं। तो अधिकांशतः लोग जो उनको पूछते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए करते हैं, है ना। कोई हनुमान जी के पास जाएगा कि आप राम जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी तो बिल्कुल भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे, भले पहले राम जी का महाप्रसाद लाओ, वो मैं स्वीकार करूँगा। लेकिन लोग हनुमान जी के बाजार की मंगल शांत हो जाए तो ठीक है, तो मंगल शांत, तो उसके लिए शिव जी के पास जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाए तो वैसे करें। तो उनको ये डबल रोल प्ले कर रहे हैं। अगर कोई डायरेक्टली जा रहा है तो मतलब हनुमान जी इज नॉट एक्सेप्टिंग द प्रसाद आज करने की। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे प्रसाद वितरण जब हम करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ प्रसाद बच जाता है। अब गांव में तो क्या होता है कि उस प्रसाद को घर के बाहर डाल देते हैं, तो कुछ जानवर या गाय या कुत्ते आके उसको ग्रहण कर लेते हैं। पर कई बार क्या होता है, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं टेंपल में, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, तो उसमें कुछ नए डिवोटीज़ आते हैं, वो कई बार जूठा छोड़ देते हैं, या नॉर्मली कई बार रेयर केसेस में अगर कोई जूठा हो तो उसको तो फिर बाहर भी हम नहीं डालते, क्योंकि लगता है कि जूठा गाय को थोड़ी खिलाएंगे। तो उस केस में सही तरीका क्या है उसको डिस्पोज ऑफ करने, क्योंकि डस्टबिन में भी लगता है कि वेस्ट हो रहा है, फिर बाहर डाले तो लगता है कि ये हमारा जूठा है, तो उसमें राइट तरीका क्या है जूठे प्रसाद को डिस्पोज करने का? वही है, लोअर स्पीसीज में ही जानना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो जंतु खाएगा ही इसको, डिग्रेड होगा, मिट्टी में जाएगा, कोई ना कोई जंतु तो उसको खाएगा ही खाएगा। बट प्रयास ये करना चाहिए कम से कम वेस्ट करें, बिकॉज इस कृष्ण। पर नॉर्मली डस्टबिन में डालने से क्या उसको हम बाहर डाल सकते हैं ताकि कोई जानवर आके उसको ग्रहण करे? बाहर डालने से फिर सफाई नहीं होगी बहुत सी, तो किसी इकट्ठा करके एक जगह जाकर हम डाल सकते हैं। बाहर अगर ऐसे फेंकने लगे तो एक तो उसका डिसरिस्पेक्ट होगा, और उसमें हम पे सफाई भी खराब होती है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण बाबू जी, जैसे आपने बताया कि जो प्रसाद है अगर नॉन जो भक्त नहीं वो बनाते हैं तो भगवान ऐसे प्रभुपाद जी वो फेंक देते हैं कि नहीं भगवान ने स्वीकार नहीं करा। लेकिन अगर हम हमारी मजबूरी है, जैसे घर पर हम नहीं बना पाते तो अगर घर वाले बना दें तो, लेकिन हम उसको पूरे भाव से ऑफर करते हैं, तो क्या भगवान स्वीकार करते हैं? जरूर करेंगे, है ना।
कि आप ऑफर कर रहे हो और परिस्थितियाँ ऐसी हैं, है ना। हमने बोला वो आदर्श है कि भक्त के द्वारा बनाया हुआ, भक्त के द्वारा ऑफर किया, भक्त द्वारा सेवा की गई, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी अपना बेस्ट उत्तम प्रयास कर रहे हैं आप, तो भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रभु जी उसमें ये है कि इतना पोटेंट नहीं होता फिर वो, जैसे भक्त के बना हाँ, ऑब्वियसली उसमें उतना होगा, लेकिन उसमें जरूर भी शक्ति होगी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी आपने दो क्वेश्चंस हैं। एक तो जैसे ये देवी देवताओं को जो भोग ऑफर होता है, डायरेक्टली अगर सपोज भगवान को नहीं ऑफर हुआ और देवी देवताओं के चढ़ा दिया और वो प्रसाद के रूप में सपोज घर पे आ गया, कोई दे गया, तो ऐसी सिचुएशन में वो हमें ऑनर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप बताइए। मतलब वो है तो भगवान को ऑफर्ड तो है नहीं, तो मतलब जैसे रिलेटिव्स वगैरह आ जाते हैं, वो बोलने लग जाते हैं कि ये भी आप प्रसाद आदर है। करने के लिए ले लीजिए, बाद में आप किसी गाय को खिला दीजिए उसे। हाँ, मतलब जस्ट टू हाँ, स्वीकार उनको कर- रेस्पेक्ट देने के यस लिए। यस यस, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। यस। एंड वन मोर क्वेश्चन इज प्रभु जी, जैसे कि डिवोटी द्वारा कुक, डिवोटी द्वारा ऑफर्ड प्रसाद और डिवोटी द्वारा वितरित लेना चाहिए। तो जैसे कई बार हम हमारे टेम्पल्स में ही जैसे फेस्टिवल्स होते हैं बड़े बड़े, तो बाहर से फिर कुक्स हायर करके हम जो प्रसाद बनवाते हैं और फिर वो हम लेते ही हैं फेस्टिवल्स पे, तो मतलब वो ठीक है या? एक्सेप्शनल केसेस हैं, बहुत बड़े फेस्टिवल है, जन्माष्टमी में हजारों की संख्या में बन रहे हैं, हम नहीं बना सकते तो हम हायर करते हैं, तो ठीक है, बिकॉज प्रचार की दृष्टि से देखा जाए तो करना पड़ता है ऐसे। बट आइडियल केस है, ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे भक्त लोग मिलके ही ऐसे फेस्टिवल्स में मनाते हैं, तो वैसी परिस्थिति आए तो नथिंग लाइक दैट, जब तक ऐसी नहीं आ रही तो, बट इसको आदत नहीं बना लेना कि उस फेस्टिवल ने किया तो मैं हमेशा ही कर लूँ, ऐसा नहीं। यस प्रभु जी, मेरा यही क्वेश्चन है कि जैसे ना घर पे जैसे मैं बोल देता हूँ कि मैं नहीं खाऊंगा ये, मतलब ये जैसे घर पे कोई फंक्शन है, कुक्स आते हैं बनाने के लिए, तो मैं मना करता हूँ, फिर वो कहते हैं टेंपल में भी तो कुक्स आ रहे हैं, तो वहाँ तो तुम खा लेते हो। तो रोज नहीं आते कुक्स, साल में 1 या 2 बार ही आते हैं। ऐसे केसेस में अवॉइड करना। एंड वन मोर थिंग इज कि जैसे फेस्टिवल्स पे अगर जैसे कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है प्रसाद का, जैसे अगर घर पे कुछ नहीं बन पा रहा है और टेंपल में कुक्स का बना हुआ है, कुक्स का द्वारा बनाया गया, फिर इन द एंड ऑफ द डे वो ऑनर कर लेना चाहिए। हाँ, प्रीचिंग इज द एसेंस, आप प्रचार में उसमें हैं, संकीर्तन आंदोलन है और आपको स्वास्थ्य ठीक रखना है, ऐसी परिस्थिति है तो शरीर को मेंटेन करने के लिए कभी कभी कर सकते हैं, शुड नॉट मेड अ प्रैक्टिस। हरे कृष्णा प्रभु जी। ना प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, बिना भोग लगाए तो लेना ही अपराध है, लेना भी नहीं चाहिए, परंतु एक कुक है, जैसे मैं कुकिंग कर रहा हूँ, भगवान के लिए प्रसाद बना रहा हूँ, तो हम मानसिक तौर पे अज्यूम कर लेते हैं और उसको टेस्ट भी कर लेते हैं। एक गुड कुक की निशानी भी है मेटेरियलिस्टिकली, वो कुछ बना रहा है तो उसे पता रहता है कि ये कैसे बनेगा, और होता है कई बार मेरे साथ तो होता है कि मैं कुछ बना रहा हूँ भोग भगवान के लिए, तो बनते बनते दुष्ट प्रवृत्ति तो है ही कि मुझे पता है भी ऐसे बनेगा और टेस्ट भी ऐसा होगा, वो डाल भी देते हैं, वो मानसिक स्तर पे हो रहा है, तो अपराध भी हो रहा है कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? आता है दिमाग में बनाते बनाते कि ऐसा बनेगा और ऐसा टेस्ट होगा। नहीं नहीं, आप ये तो आप बना रहे हैं, आप टेस्ट कर तो नहीं रहे ना? कर नहीं रहे, मानसिक तौर पे खा जा रहा हूँ उसको। कोई बात नहीं, सूक्ष्म अपराध हो जा रहा है। आप हमारे में वो नहीं, अंगानी सकलेंद्री प्रतिमंत्री है। तो हम जब खाएंगे तो अपराध माना जाएगा, तो लेकिन भोग की दृष्टि से नहीं देखना कि मैं बना रहा हूँ बढ़िया सा, इसको खूब खाऊंगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, सेवा की दृष्टि से। सेवा की दृष्टि से आप ये कह रहे हो कि अच्छे से अच्छा बने, इस हिसाब से बना रहे हो, बिल्कुल उसमें अपराध नहीं। हाँ, क्योंकि एक अच्छे कुक को पता भी होता है कि बनेगा कैसा, स्वाद कैसा है, तो उसमें कोई उसकी निशानी, निशानी। स्वाद करेगा कौन पहले, वो बात है। तो स्वाद पहले भगवान करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। दैट डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नहीं नहीं, वो नहीं। ओके, थैंक यू प्रभु। वो तो अपना बेस्ट बनाने का आपको अपना अनुभव है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाइए, लेकिन स्वाद पहले भगवान का। ओके, थैंक यू, थैंक्स।
हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु जी। बहुत कुछ सीखने को मिला है ना, प्रसाद की महिमा जानने को मिली। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जब आप गौ माता की बात कर रहे थे, गौ माता बता रहे थे, तो आजकल हम देखते हैं हमें पैकेट दूध मिलता है, पैकेट थिंग्स मिलती है, तो मैंने पढ़ा था कि जर्सी काउ से बनती है, तो ये A1 मिल्क होता है, कैंसर का कारण होता है, तो हम इसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं बनाने के लिए। और हम देखें जो देसी काउस होती हैं, जो नेचुरल होती है, जो प्योर होती हैं, तो वो एक्चुअल में है भी कम है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और ऐसा आपने बोला कि हम कुत्ते पाल रहे हैं, तो मैंने भी कुत्ता पाला था 1-2 साल पहले। तो अब हाँ जी प्रभु जी, तो हम इस डॉग सोसाइटी से कैसे बच सकते हैं? क्या मेजर्स ले सकते हैं अपनी तरफ से इसको सुधारने के लिए? मेरे को ये जानना अच्छा, आपका अच्छा कंसर्न है। ये बहुत चिंता की बात है कि देसी गाय की जो नस्ल है वो कम होती जा रही है। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गायों को बढ़ावा देने के लिए, हम लोग शहर में रह रहे हैं जैसे, तो हम काउ प्रोडक्ट्स को यूज़ करें ताकि गायों की हत्या कम से कम हो। और जो गाय दूध नहीं भी देती तब भी वो गाय बहुत प्रोडक्टिव है। गाय के गोबर से, मूत्र से बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसको हम यूज़ करें ताकि गायों की महिमा बनी रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंपेन है, इसको बताएं लोगों को, एक जागृति लाएं। पहले से स्थिति सुधर रही है लेकिन अभी बहुत कुछ सुधारना है। तो जब इस प्रकार से गायों की महिमा लोग समझेंगे तो फिर धीरे धीरे बदलाव आएगा। और जितना हम प्रचार कर रहे हैं, जितना पुस्तकें बांटेंगे, लोग 4 नियमों का पालन करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, मांसाहार बंद करेंगे, गाय का मांस खाना बंद करेंगे, तो गाय की रक्षा होगी। तो प्रचार से ही ये सब होगा, प्रचार से और अपनी जीवन शैली से हम लोगों को सिखा सकते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। कल भी हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास दिया। प्रसाद की महिमा के ऊपर इतना अच्छा हमें सुनने को मिला। कल भी प्रभु जी का क्लास होगा, कल एकादशी है, तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर प्रभु जी का क्लास होगा। हरे कृष्णा।